हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी प्राइवेट बैंक के हेडक्वार्टर एंड टैगलाइंस को लर्न करने की कुछ ट्रिक्स करेंगे। इन सभी को आप अच्छे से याद करें क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीए फंडा। तो पहले लर्न करते हैं जिन बैंक्स के हेडक्वार्टर मुंबई में हैं। 8 बैंक्स तो ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर मुंबई में हैं, तो आपको ये मुंबई के हेडक्वार्टर्स वाली इकट्ठे याद रखने हैं। कुछ मेन बैंक्स तो इसी में आ जाते हैं क्योंकि बहुत बार तो मुंबई हेडक्वार्टर के ही पूछे जाते हैं, जैसे HDFC बैंक है, ICICI है, येस बैंक है, ये सभी हेडक्वार्टर मुंबई में हैं। और इनकी आप देखो टैगलाइंस, फर्स्ट है एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम ज़िंदगी। अब आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे एक्सिस बैंक काफ़ी पुराना बैंक है और अभी तक चल रहा है, बढ़ती का नाम ज़िंदगी, इसको ऐसे याद रख सकते हो। सेकंड बैंक है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। अब ये देखने में सुनने में थोड़ा इंग्लिश बैंक टाइप लग रहा है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। अब इसका भी जो टैगलाइन है वो इंग्लिश में ही है, वी वैल्यू यू। ठीक है, ये इजी याद हो जाएगा। थ्री वर्ड्स के डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, 3 वर्ड्स ये, वी वैल्यू यू, 3 वर्ड्स ये। तो आगे थर्ड है HDFC बैंक, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये तो सभी को मुझे लगता है याद ही होगा क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये तो 2 ऐसे बैंक है जिनकी टैगलाइन हेडक्वार्टर तो बहुत बार पूछे गए हैं। तो HDFC बैंक का है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब फोर्थ है ICICI बैंक, इसकी टैगलाइन क्या है, हम हैं ना ख्याल आपका। आप इसे ऐसे रिमेंबर करो जैसे ICICI बैंक बहुत पुराना बैंक है और ये अभी तक अपने कस्टमर्स का ख्याल रख रहा है, इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो आप इसको याद रखो, ICICI बैंक, हम हैं ना ख्याल आपका। तो फिफ्थ है IDFC बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और ये बैंक थोड़ा सा कम सुर्खियों में रहता है, न्यूज़ इसकी कम आती है, तो आप इसको कह सकते हो बैंकिंग हटके, थोड़ा सा हटके, इसका IDFC बैंक, बैंकिंग हटके। सिक्स्थ है इंडसइंड बैंक, वी मेक मनी सिंपल। अब देखो जो कोटक महिंद्रा बैंक है और इंडसइंड बैंक है, इन दोनों की टैगलाइन सेम सी हैं, बस इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इंडसइंड बैंक की है वी मेक मनी सिंपल और कोटक महिंद्रा बैंक है लेट्स मेक मनी सिंपल। आप इन दोनों को थोड़ा याद रखना। इंडसइंड बैंक की है वी मेक मनी सिंपल और कोटक महिंद्रा लेट्स एक मेक मनी सिंपल। तो एट्थ है येस बैंक, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। येस बैंक की क्या है, जैसे YES, इसमें E आ रहा है ना, तो E से आप याद रखो, ये एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। इसका ये याद रखने का सही तरीका है, येस बैंक, YES, E से एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। अब अगर आपको याद रखना है कि मुंबई में ये 8 बैंक आप कैसे याद रखोगे, तो आपको एक वर्ड याद रखना है जो इन्हीं जैसे फर्स्ट लेटर हैं, ये अधिकी। अब ये जो वर्ड बनाया है इन सभी बैंक्स के पहले पहले लेटर को लेके बनाया है। अब जो भी ये वर्ड है, इनसे जो बैंक बन रहा है वो कहीं और नहीं है, ये मुंबई में ही है। जैसे A से एक्सिस बैंक है और कोई बैंक नहीं है, वो मुंबई में है। D से डेवलपमेंट बैंक, ये मुंबई में है। D से एक और बैंक है धनलक्ष्मी, उसका आपको याद रखना है कि उसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरला। तो उसके अलावा जो H से है वो कहीं और नहीं है, वो है HDFC बैंक और कोई बैंक नहीं है। और I से 3 बैंक बन रहे हैं, I से और कोई बैंक है ही नहीं। I से जितने भी जो भी बैंक आएगा उसका आपको याद रखना है कि वो मुंबई में ही है। K से बैंक है, एक तो है कर्नाटका बैंक, उसमें नाम में ही आ गया कर्नाटका। दूसरा करूर व्यासा, उसके भी नाम में आ गया करूर। तो ये 2 तो आपको वैसे ही पता लग गए कि भाई ये कहाँ पे है इनके हेडक्वार्टर। तो ये जो तीसरा है कोटक महिंद्रा, वो के आ गया मुंबई में। और जो Y से है येस बैंक और कोई बैंक नहीं है, तो वो भी मुंबई में है। तो ये वर्ड में आपके 8 बैंक कवर हो जाते हैं मुंबई। ये बस इस वर्ड को याद रखो, साथ में मुंबई याद रखो, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेट है तमिलनाडु, इसमें है 4 बैंक। अब इन चारों बैंक के आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है, जैसे सिटी यूनियन, लक्ष्मी विलास, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, करूर व्यासा। कुछ का तो नाम से ही पता लग जाता है, जैसे तमिलनाडु मर्सेंटाइल, ये तमिलनाडु में है। करूर व्यासा करूर व्यासा तमिलनाडु, ठीक है। अब सिटी यूनियन बैंक की
टैगलाइन क्या है, ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। अब इसमें आपको रिलेट करना है, जैसे यूनियन, सिटी यूनियन, यूनिटी आप कह सकते हो, ट्रस्ट है। या फिर आप जैसे आजकल ये न्यूज़ में है कि सिटी यूनियन बैंक ने इंडिया से अपना रिटेल बिज़नेस ख़त्म कर दिया। इतना पुराना बैंक है 1904 से, और इसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया और इसने रिटेल बिज़नेस अपना यहाँ पे ख़त्म कर दिया। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। सेकंड है लक्ष्मी विलास बैंक, इसकी टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। थर्ड है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। फोर्थ करूर वैश्य बैंक, स्मार्ट वे टू बैंक। आप इसे एक दो बार रीड करोगे आपको अच्छे से याद होएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्टेट की तरफ, केरला। केरला में आपको 3 बैंक याद करने हैं, कैथोलिक सीरियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक। देखो कैथोलिक सीरियन की है स्पोर्ट ऑल द वे, धनलक्ष्मी तन मन धन, नाम से ही पता लग रहा है ना, धनलक्ष्मी तन मन धन। वैसे साउथ इंडियन बैंक की है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अब जो बाकी के प्राइवेट बैंक्स बचे हैं वो सभी अलग अलग स्टेट में हैं, तो उनको हम एक साथ लर्न करेंगे। पहला है फेडरल बैंक, ये कहाँ है, अलवा कोची। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। सेकंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये नाम से ही पता लग रहा है, श्रीनगर। टैगलाइन सर्विंग टू एम्पावर। थर्ड है कर्नाटका बैंक, ये भी नाम से आपको हेडक्वार्टर पता लग जाएगा, मैंगलोर कर्नाटका। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। फोर्थ है नैनीताल बैंक, इसकी टैगलाइन भी बहुत ईजी है, बैंकिंग विद पर्सनल टच। फिफ्थ है बंधन बैंक, कहाँ है ये, कोलकाता, और इसकी टैगलाइन है अपना भला सबकी भलाई। ये बंधन बैंक नाम में ही इसका है, टैगलाइन भी इसी से पता लग रही है, बंधन बैंक अपना भला सबकी भलाई। तो दोस्तों आज हमने सभी प्राइवेट बैंक्स की टैगलाइंस और हेडक्वार्टर लर्न किए। तो मेरी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।